हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आज फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया पर। तो बच्चों आज हमारा टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टाइप है भाई? आज हमारा टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देख लो भाई कि इनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों इनकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, गया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वे वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। कौन से होते हैं भाई? वे होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, इसका रूल नंबर देख लीजिए बच्चों। यहाँ है कि जो हमारा प्रत्येक करता है भाई, चाहे वो हमारा एक वचन है या बहुवचन है, ऐसा नहीं है बच्चों एक वचन के साथ हमारा, जैसे पहले हम लगा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ क्या लगा रहे थे बच्चों, हम हैज का यूज कर रहे थे है ना सहायक क्रिया में, और बहुवचन के साथ हैव का। ठीक है बच्चों, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि प्रत्येक कर्ता में आपको सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है भाई? हैड का। तथा मुख्य क्रिया की बच्चों यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान रखना थर्ड फॉर्म का। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि कभी भी थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस में अकेले नहीं आती है ना। वो हैव, हैज या हैड इनको साथ में लेके ही आती है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं आगे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, है ना। सबसे पहले देखो अफर्मेटिव आते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो भाई। फॉर्मूला है हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा बच्चों हमारा कर्ता, उसके बाद ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, है ना, मैंने ऊपर लिख दिया है। इसके बाद है बच्चों हेड, कर्ता के बाद आएगा हमारा हेड, प्लस बच्चों मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहाँ मैंने लिखा है कि मुख्य क्रिया की हमारी थर्ड फॉर्म आनी है ना। उसके बाद है बच्चों हमारा कर्म, उसके बाद आएगा हमारे अन्य शब्द जो भी होगा। ठीक है, अब रूल नंबर फर्स्ट देखो भाई इसका। मैंने एक चीज और लिखी है यहाँ, क्योंकि इन वाक्यों को बच्चों हम क्या कहते हैं, इन वाक्यों को हम आफ्टर बिफोर वाला सेंटेंस भी कहते हैं, है ना। क्योंकि इनमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग होता है। किनका भाई? इनमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग भी होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। मैं बता दूं आपको, वाक्य में पूर्व हो या पहले हो, है ना भाई। पूर्व हो या पहले हो, किस चीज का प्रयोग होगा? बिफोर का प्रयोग होगा। किस चीज का बच्चों? बिफोर का प्रयोग होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना आप, बिफोर का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में पश्चात या बाद हो तो बच्चों आफ्टर का प्रयोग होता है। किसका? आफ्टर का प्रयोग होता है ना। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, एक बार देख लो ध्यान से। दो एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल है भाई, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका था। ठीक है, चुका था, है ना बच्चों, जैसा पहचाने उसी के अकॉर्डिंग आया है ना। मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका था, तो आई हैड। अब रीड की तो तीनों फॉर्म एक जैसी होती है ना, आप लोग जानते हो। तो आई हैड रीड माई बुक। ठीक है, अगला देखो भाई, वे विद्यालय जा चुके थे, है ना। वे विद्यालय जा चुके थे। तो इसमें देखो भाई दे, अब ये नहीं है बच्चों किसी के साथ हैव या हैज ऐसा आना है, सभी के साथ इसमें प्रत्येक में हैड ही आना है सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या है, दे हैड, ये रही थर्ड फॉर्म आपकी गो की, गोन, है ना। गोन टू स्कूल। क्लियर बच्चों? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए आपके? ओके, आगे देखते हैं बच्चों हम। इसके बाद आएगा आपका निकेटिव सेंटेंसेस। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं बच्चों हम निकेटिव। देखो बच्चों निकेटिव में ना मैंने थोड़े आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस का यूज करा है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना। सेशन थोड़ा टाइप भी थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो निकेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों के बीच में बच्चों नहीं का प्रयोग होता है वे कौन से होंगे? हमारे निकेटिव। उन वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाया जाता है। अब इसमें हमारी सहायक क्रिया है बच्चों हेड, तो हेड के बाद हमारा नोट लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नोट प्लस मेन वर्ब जो होगी हमारी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, देन कर्म एंड अन्य शब्द। ठीक है भाई, देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इसका जो उदाहरण होगा, है ना, एग्जाम्पल्स। अब थोड़ा ध्यान से देखना जरा। स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, है ना। तो बच्चों इसमें पहले का यूज हुआ है, ध्यान से देखो भाई, इसमें पहले का यूज हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो कहाँ से स्टार्टिंग करनी है भाई? जो पहले बात होगी उससे स्टार्टिंग करनी है ना। तो पहले क्या हुआ था? पहले हमारी रेलगाड़ी नहीं गई थी, है ना। तो द ट्रेन हैड नोट गोन। ठीक है, रेलगाड़ी को ट्रेन कहते हैं, हैड नॉट गॉन, तो हमारी रेलगाड़ी नहीं गई। बिफोर पहले, अब कब से भाई? स्टेशन पहुंचने से पहले, तो रीच्ड द स्टेशन। देखो भाई एक चीज समझ लो ध्यान से,
जो हमारे पहले वाले वाक्य होंगे जिसमें आफ्टर या बिफोर लगा होगा वो हमारे दो टाइप से बनेंगे। एक टाइप क्या होगा भाई हमारा, एक टाइप तो होगा बच्चों हमारा वो, कौन सा टाइप होगा बच्चों, एक टाइप तो होगा हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा पास्ट परफेक्ट का, है ना बच्चों, दोनों टाइप होंगे इसमें। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइप में कौन सा, पहले हमें कौन सा बनाना है और कौन से टाइप में हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। तो देखो भाई, रेलगाड़ी नहीं गई थी, सबसे पहले हमें ये बनाना है बच्चों, क्या बनाना है कि रेलगाड़ी नहीं गई थी। जैसा कि मैंने बताया आपको, द ट्रेन हैड नॉट गोन, रेलगाड़ी नहीं गई, इतना क्लियर हो गया बच्चों, बिफोर रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। आगे एक चीज और देखो, ये हो गया बच्चों हमारा बिफोर वाला, एक मैंने आपके लिए बाद वाला लिखा है यानी कि आफ्टर वाला, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। अब भाई सबसे पहले क्या चीज हो रही है, तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो पहले क्या हो रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं आए थे, है ना, पहले तो ये हो रहा है ना, द डॉक्टर डिड नॉट कम। अब देखो भाई ये डिड नॉट कैसे लगा, यहाँ डिड नॉट कैसे लगा बताओ, डिड नॉट वाला जो टाइप है हमारा बच्चों वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ तो ये बनेगा भाई पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये चीज समझ लेना एक बार ध्यान से कि पास्ट अगर पहले वाला सेंटेंस है तो जो हमें बाद में बनाना है उसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर बाद वाला सेंटेंस है भाई तो हमें पहले वाला बनाना है, ठीक है। अब देखो, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर यू हैड गोन, डॉक्टर नहीं आए, कब नहीं आए, बाद में, यू हैड गोन तुम्हारे जाने के, समझ गए इतना, क्लियर बच्चों। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला एक चीज और देख लो भाई, इंटरोगेटिव देख लो, अफर्मेटिव हो गए आपके, निगेटिव हो गए, एंड इंटरोगेटिव देख लेते हैं बच्चों। यहाँ भी मैंने कुछ लिखे हैं आपके आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस, देख लेना एक बार ध्यान से। देखो ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल नंबर फर्स्ट है बच्चों, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कौन सी क्रिया का बच्चों, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंड सेकंड देखो भाई, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब आप पढ़ते पढ़ते आपको कौन सा टाइप आ गया है, पास्ट परफेक्ट आ गया है, तो आपको पता चल गया होगा कि भाई अगर शुरू में क्या है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में स्टार्टिंग में लगाएंगे, अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो भाई, ये फर्स्ट वाले का है, सहायक क्रिया हो गई, देन कर्ता हो गया हमारा, मुख्य क्रिया, अब इसमें कोई मुख्य क्रिया में चेंज मत करना जैसे आप उसमें कर रहे थे कि भाई डिड नॉट लग गया तो फर्स्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आएगी प्रत्येक सेंटेंस में इसके। उसके बाद बच्चों कर्म है, देन अन्य शब्द, ठीक है। सेकंड वाला देखो, प्रश्नसूचक शब्द जो होगा उसकी अंग्रेजी, देन सहायक क्रिया, और उसके बाद बच्चों क्या करना है हमें, सहायक क्रिया के बाद उसके बाद बच्चों हमें कर्ता लगाना है ना, प्रश्नसूचक सहायक क्रिया, और उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे भी कर्ता लिख लेना एक बार, ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये क्या करना कर्ता, ठीक है। फिर बच्चों आएगा आपका मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, थर्ड फॉर्म, फिर आपका कर्म आना है, देन अन्य शब्द, ठीक है भाई। आगे देखो एक बार, क्या तुम समाचार पत्र पहले ही सुन चुके थे, बच्चों मैंने पहले वाला आपको बनवाया है, आपको पता होगा कि कौन सा सेंटेंस हमारा कैसे बनना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि क्या अगर शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, है ना, तो बच्चों हैड, यू, क्या तुमने, है ना, पहले इतनी चीज बना लो तुम, क्या तुम, ऑलरेडी, ऑलरेडी किसके लिए आया बच्चों, पहले के लिए आया है हमारा, ऑलरेडी जो आया है हमारा वो पहले के लिए आया था, पीछे जो मैंने आपको बनवाए थे वो कैसे बनवाए थे, आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंसेस, है ना, लेकिन यहाँ हमारा ऑलरेडी आया है पहले, आपने वर्ड भी बहुत बार सुना होगा ऑलरेडी, ठीक है। हियर्ड द न्यूज, हैड यू ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज, क्या तुम समाचार पत्र पहले ही सुन चुके हो, ठीक है, न्यूज को कहते हैं बच्चों समाचार पत्र, पता होगा। अगला देख लो एक सेंटेंसेस में, क्या तुम अपने कपड़े धो चुके थे, ये तो सिंपल है भी, बना सकते हो आप भी, हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स, ये आ गई यहाँ पे थर्ड फॉर्म, है ना, इसकी तो सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पे थर्ड आई है ये क्या आई है, मान लो आपको निक्की चिप बनाना पड़ जाए या
आगे आपको पैसिव वॉइस भी बनानी है, तो आपको मैंने बताया है अभी कि जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो कभी अकेले नहीं आती, वो किसी के साथ में आती है, या तो हैव, हैज या फिर हैड, कुछ भी होता है, तो है ना। तो बच्चों यहाँ है हमारा हैड, ठीक है। अब आगे देखो भाई, वह ये कार्य कल क्यों कर चुके थे, है ना। वह ये कार्य कल क्यों कर चुके थे। बच्चों ये जो है हमारा सेकंड वाला टाइप, ठीक है। कौन सा टाइप है बच्चों ये हमारा, ये है भाई हमारा सेकंड वाला टाइप। सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों, यानी कि भाई, ठीक है भाई। भाई के बाद लिखना है बच्चों हमें हैड, और हेड के बाद जो है हमारा कर्ता आएगा। उसके बाद बच्चों हमारी थर्ड फॉर्म आनी है, दिस वर्क यस्टरडे। मैंने आपको बताया पास्ट वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, अगर उसमें बच्चों आपका कल आना है तो यस्टरडे यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है भाई, यस्टर, ठीक है। एक और देख लो भाई, तुम कल क्यों जा चुके थे, ये भी सिंपल है, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। क्यों के लिए आएगा वाई, है ना। वाई के बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, और यू आपको पता है एक करता है कौन, यस्टर, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों आपके तीनों टाइप हो गए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है भाई। तीनों टाइप हो गए। तो बच्चों मैं इतना आशा करती हूँ, एक्सपेक्टेशन इतनी आपसे रख सकती हूँ कि अगर आपने सेशन को बहुत ध्यान से देखा है तो आपकी जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और बच्चों अगर आपकी समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।